Welcome to the leading competitive coaching institute in Oregon. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन आज हम पढ़ेंगे, ठीक, और इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, स्लो चीज़ों को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो एसएससी सीजीएल में हुआ कि क्वेश्चन बहुत टफ आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि रेलवेज में भी कि जो लेवल क्वेश्चन पहले थे उससे थोड़े से टफ आ जाए, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जरूर ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बस अंधा मार लिया, रट लिया, फॉर्मूले कर लिए। अब वो शायद वो दिन खत्म हो गए हैं। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, क्वेश्चन उस टाइप के कर लेंगे, तो मान लो एग्जाम में कुछ इधर उधर हो गया, फिर भी आप क्या गए सही कर पाओगे। पर दोस्तों, अगर कुछ पता ही नहीं होगा और आपने बस पता करके रट्टा मार के चले गए कि हाँ यार ये वाला तो ऐसे सॉल्व होता है, बस थोड़ा सा अलग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचना है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम अपना काम, बिल्कुल, और हम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। रेशियो क्या होता है? दो वर्ड है, रेशियो, प्रोपोर्शन, दोनों में एक गहरा सा रिश्ता है। देखो कैसे कैसे होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बंदा ए है, इसके पास मैं कहता हूं कि 8 रुपए, ठीक है, और दूसरा बंदा बी है, इसके पास कितना है? इसके पास मैं कहता हूं 16 रुपए हैं, 16 रुपीज है, ठीक है। पहली चीज, जब रेशियो निकालनी हो तो क्या करते हैं हम लोग? ये देखते हैं कि क्या ये रुपीज है। अगर ये डॉलर होता तो फिर रेशियो नहीं निकाल पाते। पहले डॉलर को किस में कन्वर्ट करते? रुपीज में कन्वर्ट करते। तो पहले डॉलर को रुपीज में बदलना पड़ता हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां तो ये भी रुपया, ये भी रुपया, मतलब हाँ, इजी तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं बताता हूं कि a अपॉन बी कितना होगा। तो आप बोलोगे अच्छा 8 अपॉन 16 तो कितना हो गया? 1 अपॉन 2। ये रेशियो है। देखो यहाँ पे a:b 1:2 आ गया, ये मेरा रेशियो है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें, मान लो थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं कहूं, मान लेते कि सी के पास 24 रुपीज है और डी के पास 48 रुपीज है। मैं रेशियो को प्रोपोर्शन से कैसे जोड़ता हूं, आप ये देखें। डी के पास 48 रुपीज है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, मार्कर में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है। तो C अपॉन डी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? और यहीं से प्रोपोर्शन बन जाता है। मतलब क्या है? मतलब प्रोपोर्शन क्या? अच्छा, तो C:D भी कितना आ गया? 1:2। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं। यानी हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि ए बी, देखते रहना खाली ए और बी का जो रेशियो है, अब आप देखते होंगे जो है बुक्स वगैरह में 4 ऐसे लगा होता है, 2 इधर 2 इधर। इसी का नाम है समानुपात, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये जो 4 गोले हैं, 4 पॉइंट होता है, यही प्रोपोर्शन होता है दोस्तों, कि ए बी प्रोपोर्शन सी डी। काहे? क्यों? व्हाई? बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। मतलब जो प्रोपोर्शन में बच्चों आपको डाउट होता था आखिर ये क्या प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता, अगर दो रेशियो बराबर होते हैं तो प्रोपोर्शन होता है। यानी A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, दैट्स कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब देखो क्या होता है। अब इसमें क्या है कि हमको पता है कि A अपॉन बी C अपॉन डी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। यानी A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, दैट्स इट। ये है प्रोपोर्शन आपका। ए डी बी सी के बराबर है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब आप यहां देख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये भी कह सकते हैं। ये मुझे पता है आप सब लोग को, बहुत सारे लोगों को पता है, डेफिनेटली पता है, बट पूरी जान लगाएंगे हम लोग कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। चलिए ठीक है, इसे इरेज करता हूं एंड आई थिंक आप समझ गए हैं। इतना समझ जाएं कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होगा तो A इंटू डी इज इक्वल टू बी इज टू सी होगा। चलिए, या फिर A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। चलो भाई, अब देखते हैं हम लोग, अगर
मान लो अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, एक वर्ड होता है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रेशियो, ठीक है। तो अगर हमसे मान लो, जब मैं ये आता हूं कि चलो इनवर्स का मैं क्वेश्चन देता हूं कि भैया 2 और 3 का इनवर्स रेशियो बताओ। इनवर्स को बोलते हैं विलोम अनुपात। अगर इफ यू वांट टू नो इन इंग्लिश, हिंदी, तो भैया उसको बोलेंगे अपन विलोम अनुपात, ठीक है। 2:3। आज का जो चैप्टर का नाम है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। एक आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3। चलिए इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा टफ आता है। चलिए ठीक है, आंसर कुछ लोग बता रहे 3:2, बढ़िया है, अच्छा है, गुड, बहुत अच्छे। अब देखो हम कैसे निकालेंगे विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो, इसका कैसे निकालेंगे। देखो उल्टा कर दो बस, कुछ टेंशन मत लो। 1/2 1/3। नाम में बहुत गड़बड़ होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, रेलवे में ऐसे आ जाता है तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, डुप्लीकेट रेशियो, वो चीज हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो भैया जब ऐसा हुआ तो ऐसे किसी को उल्टा लटकाना ठीक बात तो है नहीं, तो 2 ही नंबर हैं, उल्टा लटकाना अच्छा तो लगता नहीं है, तो बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 2। चलिए ठीक है, आसान है, सिंपल सा आंसर है 3:2, दैट्स इट। अब चलो इसी को रिपीट करता हूं, मतलब अलग करता हूं, इसका आंसर बताओ। चलिए बताइए। अगर कोई पूछे कि 2:3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा, अब ये करके दिखाओ। 2:3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा? कम ऑन गाइज, लेट्स डू इट। 2:3:4, ठीक है दोस्तों, कम ऑन, लेट्स डू इट। अब इसका करके दिखाइए 2:3:4 का इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। चलिए अब क्या करना है हमें, देख लो फटाफट, टाइम कोई वेस्ट नहीं करेंगे। 1/2, 1/3, 1/4, दैट्स इट। अब देखो वहां क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 2 में, अब यहां क्या 3 चीजें हैं, तब यहां तो कर नहीं सकते बच्चों। अब यहां पे क्या है कि ये भी तो उल्टा ही लटके हुए हैं, ठीक है। रेशियो की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका टॉर्चर करो तैयार रहता है। टॉर्चर मतलब 2 चीजें, मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, डिवाइड किसी से भी कर दो, रेशियो बुरा नहीं मानता है। तो मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं, डिवाइड किसी से भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम ले लो, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 होता है। 2, 3, 4 का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आप जानते हैं। अब देखो बच्चों कि 2, 3, 4 का जो है रेशियो होता है, एलसीएम होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। देखो 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ 12 से सबको मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेशियो को टॉर्चर पसंद है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलता है वो कि मेरे को मल्टीप्लाई करो किसी से भी, पर सब में करो, डिवाइड करो किसी से भी, पर सब में करो। ये ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ होगा 12/2, यहाँ हो गया 12/3 और यहाँ हो गया 12/4, ठीक है। तो ये हो गया 6, 4, 3। अब देखो बच्चों, अब बात आती है, अब इनवर्स रेशियो, अगर हमसे कल को कोई पूछेगा विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो, हम जेब में रख के घूमते हैं, हम उसको बता देंगे। अब एक नया वर्ड होगा जो आपने शायद सुना नहीं होगा, ठीक है। एक वर्ड होता है कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात। देखिए ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये शब्दों का ही फेर होता है। कंपाउंड रेशियो, इसी को बोलते हैं जटिल अनुपात, ठीक है, जटिल अनुपात। अब आप बताओ मेरे को, अगर मैं कहूं कि 1/2, 2/3 और 4/5, इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? बताओ कि
1/2, 2/3, 4/5 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, जटिल अनुपात क्या होगा, ठीक है। हाँ, इनवर्स रेशियो उल्टा लटका देना, बिल्कुल सिंपल है यार, मैथ्स मतलब मजा है, ठीक। इसका जटिल रेशियो बच्चों, जटिल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कम ऑन गाइस, कंपाउंड रेशियो को जटिल अनुपात भी बोलते हैं। और जटिल अनुपात क्या होता है बताएं, आंसर बताएं, कैसे निकाला जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है, जब जटिल रेशियो की बात करते हैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए, सरकार बदले या ना बदले, हमारी मैथ्स जरूर बदलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8। नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 30। जटिल रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ऊपर सबको मल्टीप्लाई करो, नीचे सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 8/30। 8/30 मतलब कितना होगा बच्चों 4/15, 4/15, दैट इज योर आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको लिख लेना, उसको समझ लेना, जटिल अनुपात, ठीक है। चलिए, ये आंसर है। अब आते हैं अगले वाले बात पे। जो अगला होता है वो है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल, ध्यान देना इस पे, मीन प्रोपोर्शनल। और इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, हिंदी में अगर बात करें तो मध्यानुपाती। तो अब मध्यानुपाती क्या है ये भी समझ लीजिए। चलो अब देखो बच्चों, मध्यानुपाती क्या होता है। 2 नंबर दे दिए जाएंगे आपको, उनके बीच का पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 36। मान लो हमसे कोई पूछे 16, 36 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। अब हमें जब अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि इसके बीच में 2 नंबर आएंगे। हर चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि 16 और 36 के बीच में 2 नंबर आएंगे। वो जो समानुपात का साइन लगाते हैं ना, कि दोनों को मैच कर दे। तो अब हमें पता है कि इसके बीच में ये होगा, तो मतलब क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई, बात वही है। तो x² = 16 × 36, ये नाम आपने सुना भी होगा। तो x = अब अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना, पता चला जज्बाती हो गए और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले मल्टीप्लाई मत करना, रेशियो में तोड़ लेना इसको। 16 × 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। दैट इज योर आंसर, यस 24। अब जरा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर निकालो, कोई डाउट है तो बताओ। यस 24, यस 24 इज द राइट आंसर। चलिए इसको खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, मैं आंसर आप बताएंगे, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसी का मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती ही निकालना है। 0.4, 0.9। चलिए 0, ये पॉइंट है, बाद में मत बोलना, ये पॉइंट, ठीक। चलिए 0.4, 0.9, हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शनल। किसका निकालना है, 0.4 और 0.9 का। अब एक चीज मैंने आपको पहले बताई कि ये 2 नंबर साइड में होंगे, और प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था मैंने, तो बताया था कि जो किनारे वाला का मल्टीप्लाई होगा, एक बार दोबारा समझाता हूं। एक नंबर ये हुआ, दूसरा x होगा, तीसरा भी x होगा, और चौथा 0.9 होगा। मीन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किनारे वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका अंडर रूट बना देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अंडर रूट बना देंगे। ठीक है, अब जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 0.36 आएगा, पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6। ये कुछ लोगों ने जो है आंसर गलत दिया है, ठीक है, और कुछ लोग 0.06 बोल रहे हैं, कुछ लोग 0.06 बोल रहे हैं, बट आंसर क्या होगा, 0.6 होगा बच्चों। ये समझो बात को। 9 4 36, अब देखो पूरा ढंग से समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो एक बार।
वैसे तो कहते हो कि सब आता है तुमको, फिर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है और एग्जाम में यही होता है, ध्यान रखना। अब 0.36 क्या होगा? 0.36 क्या होगा बच्चों? 0.36 होगा 0.6 इंटू 0.6, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। अगर फिर भी डाउट है तो ऐसे लिख लो 36/100, और 36 मतलब 6, नीचे आएगा 10, 0.6। अच्छा, अब हमने इससे सीखा क्या कि अगर मध्यानुपाती हुआ, अगर बच्चों अगर मीन प्रोपोर्शनल हुआ तो हमें क्या कर देना है? डायरेक्ट, ये था कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें डायरेक्ट इनका अंडर रूट ले लेना है, दैट्स इट। ऐसा इनको मल्टीप्लाई करके, अगर फिर से कोई पूछे कि अगर ये ए है और ये बी है तो मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती क्या होगा, तो हम उसको बोल देंगे अंडर रूट ए बी, दैट्स इट। हम उसे बोलेंगे अंडर रूट ए बी, ठीक है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग जीरो तो वैसे ना फ्री का माल है, लगा दो बस, गलत हो जाएगा बच्चों, जीरो तो फ्री का माल नहीं हो सकता। अब ये मध्यानुपाती आपको समझ आ गया। आज के बाद अगर कोई बोलेगा कि मीन प्रोपोर्शनल तो सीधा बोलना अंडर रूट ए बी। अब बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल की। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल की। चलिए देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल को बोलते हैं हम लोग तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि 16 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 16 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो एक चीज का ध्यान रहे, इफ समवन आस्क कि 16 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो पता क्या करना पड़ेगा हमें कि 16 और 8, अब ये जो 8 है ना, ये 2 बार रिपीट होगा। ध्यान देना, ये जो 8 नंबर है 2 बार रिपीट होगा। मतलब अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों? ये देखो 16, 8, 8 और x, ऐसा लिखा जाएगा। 16, 8, 8x। 2 नंबर दिए जाएंगे खाली एग्जाम में, खाली 2 नंबर दिए जाएंगे। नोट कर लो इसको कि पूछा जाएगा 16 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो हम लिखेंगे 16, 8, 8x। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर है। अब हम क्या कर देंगे? 8 से इसको काट देते हैं तो 2 से हो गया, 2 से इसको काट दिया तो 4 हो गया, x कितना आ गया? 4 आ गया। और ये हमारा राइट आंसर है, x इज 4। बिल्कुल सही। देखिए नाम में बहुत कुछ रखा है, आज मैं सारे सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट सारे रेशियो डिस्कस करूंगा। एक बार बेसिक फंडा हमारा ठीक हो जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल 16, 8 का निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 4। तो चलिए देखिए अभी आई थिंक सब ठीक हो गया। जैसे कि 88 क्यों लिखा? सबको बार बार यही डाउट है कि 88 क्यों लिखा। देखिए हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों के साथ रेशियो बना ले। ये बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था, ठीक है, कि भैया सर ये 88 क्यों लिख रहे हो बार बार? ऐसा नंबर जो इसको और अगले वाले को दोनों को प्रोपोर्शनल बना ले, मतलब वो नंबर होता है। तो हमने इसलिए हमें 8 लिखना पड़ा, तो यहाँ पे 8/x हुआ ये, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी कभी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप 2 बार दूसरा वाला नंबर जो होगा उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, जस्ट इट। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आपको 2 बार 8 लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूं मैं, 3 और 6 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ और फिर पार्टी आगे शुरू करते हैं।
चलिए दोस्तों फटाफट बताइए आंसर कि 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। फटाफट बताइए दोस्तों, ठीक है। 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल, फास्ट करें, थोड़ा सा जल्दी करें, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। हाँ 12 होगा आंसर, 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा, बहुत सही। अरे कमाल करते हैं आप लोग। यस, अब देखो एक्स वेक्स मानो या मत मानो, ऐसे लिख लो 3, 6 और एक्स, तो x कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इनसे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले तो रट्टा मार नहीं सकते, इसलिए दिमाग लगाया करो, ठीक है। कितना आंसर आएगा 12 आंसर आएगा, बिल्कुल सही, सबका आंसर ठीक। अब थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब चतुर्थानुपाती। जिनको आता है वो बताएं 16, 8 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती। ये स्पेलिंग पे मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। चतुर्थानुपाती 16, 8 और 5, इस पे बताओ यार। 16 और 8 और 5, 16, 8 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर बताओ, फिर पढ़ेंगे आगे डुप्लीकेट रेशियो, द्विघाती अनुपात। चलिए यस 2.5 बता रहे हैं सभी लोग, चलिए देखते हैं क्या सही है। अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो वो रेशियोज बराबर होता है। आप अगर एक बार देख लोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, अभी फिनिश करेंगे सब कुछ और शुरू होता है क्वेश्चन का दौर अभी, ठीक है ना, तो टेंशन लीजिए नहीं, बिल्कुल चिल मारिए। अब आते हैं अगला। देखिए इसका नाम आपने सुना होगा पहले, अगर नहीं सुना है तो मतलब सुनना जरूरी है, रेलवेज के लिए नाम पे सब कुछ होता है तो सुनना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूं। नाम क्या होता है इसका यार, इसका नाम होता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात, अनुपात। अगर हमसे कोई पूछे 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अगर कोई पूछे कि हाँ एसएससी हर जगह के लिए वर्ड आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा 4:9। कैसे करेंगे कि भैया दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4:9, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4:9, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल आसान था, ठीक है। 4:9 सबने सही किया, बहुत बढ़िया। नाम पे भी देख लो, इंग्लिश में थोड़ा सा समझ नहीं आ सकता, हिंदी में तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि द्विघाती अनुपात, द्विघाती मतलब स्क्वायर, स्क्वायर होते द्विघाती का मतलब, तो स्क्वायर कर दो तो क्या 4:9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब डुप्लीकेट के बाद बात करते हैं। डुप्लीकेट के बाद जो नंबर शुरू होता है वो होता है ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। अब मान लो हमसे कोई पूछ ले 2:3 का, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात। चलिए अगर कोई पूछ ले 2:3 तो हम क्या बोलेंगे उसको कि 2:3 का क्या करेंगे हम लोग, पावर 3 कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो मतलब अगर कोई पूछे कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो कितना हो जाएगा 8:27, 8:27 इज द आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे थोड़ा सा हिंदी में डाउट है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, एक वर्ड होता है, आप थोड़ा हिंदी उसकी देख लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर इसको थोड़ा सा मिटा के एक बात और करते, डुप्लीकेट तो आपको समझ आ गया। एक बार आप देखो कि अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि
डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि यहां सब लगा दिया जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो। शायद इसका हिंदी होगा उपद्विघाती अनुपात, बट आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर ये कोई पूछे कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो अगर मान लो पूछा जाए कि 16 और 49 का सब डुप्लीकेट, तो देखो डुप्लीकेट पे क्या होता था स्क्वायर करते थे। पर अगर कोई पूछे सब डुप्लीकेट तो स्क्वायर नहीं, अंडर रूट कर देंगे। मतलब क्या, अंडर रूट 16 इज टू अंडर रूट 49। ठीक है, अब अंडर रूट 16 कितना हो गया 4 और अंडर रूट 49 कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारा 4:7। बिल्कुल सही। यू ऑल आर राइट। यू नीड टू जस्ट मेक इट लाइक यू नीड टू फाइंड इट अंडर रूट 16, अंडर रूट 49, 4:7। ये क्या था, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका हिंदी प्लीज अगर आपको पता है तो बता दीजिए, अगर किसी को पता है। मेरे हिसाब से उपद्विघाती अनुपात होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की। फटाफट देखेंगे, समझ नहीं आया तो बताएं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर कोई पूछे कि सब ट्रिप्लीकेट तो आपको क्यूब रूट निकालना है, से एनी हाउ क्यूब रूट फाइंड करना है। मतलब क्या कि अगर पूछा जाए कि 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 8 में आप लगा देना इसका क्यूब रूट, 27 में कर देना इसका क्यूब रूट। तो 27, 8 कितना हो गया 2, 27 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना हो गया 2:3। एंड यस, राइट आंसर गाइस 2:3। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो या फिर शायद उपत्रिघाती अनुपात। ठीक है, बिल्कुल सही, सबका आंसर ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक फंडा आपने ठीक समझ लिया। आप ये नाम है, अगर नाम पे क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। तो अब शुरू करता हूं एक टफ क्वेश्चन से। एक टफ क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, और मुझे जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनका आंसर चाहिए, सबका आंसर। तो अब एक टफ क्वेश्चन और सब आंसर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 5/1। ये दिया हुआ इफ, यदि, दोबारा देख लें, x³ माइनस y³ x² प्लस xy प्लस y² 5/1, पहली इक्वेशन। दूसरी दी हुई है अपॉन x माइनस y 7/1। अब हमसे पूछा क्या गया ये भी देख लो, 2x is to 3y। ठीक है, वो तो देख के बता देंगे, बट जिन्होंने नहीं लिए उनको टाइम लग सकता है। कम ऑन। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए एक बार, आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। ध्यान से देखना, ये मैंने पूछा क्या है, 2x is to 3y, 2x is to 3y, ये पूछा हुआ है मैंने। वैल्यू नहीं पूछा है, 2x 3y पूछा हुआ है बच्चों, 2x और 3y। तो आज तो इसे करके मानेंगे बच्चों। अब ये देखो, इसे देख के कुछ कुछ होना चाहिए आपको कि x³ माइनस y³ a³ माइनस b³। ध्यान से देख लो, अगर नहीं पता तो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। मतलब काम खत्म। मतलब अगर ये इसके नीचे आ गया तो बचा क्या, a माइनस बी, यानी a माइनस बी की वैल्यू या x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ध्यान देखना, इसमें भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। a माइनस बी 5 आ गया, x माइनस वाई 5 आ गया। अब इसे देख के भी कुछ कुछ फील होना चाहिए, ये क्या है, x² माइनस y²। हम जानते हैं कि आप जानते हो a² माइनस b² कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी।
अब क्या होने वाला है कि a माइनस बी ए प्लस बी होने वाला है, तो ये a माइनस बी ऊपर अगर हम देखेंगे तो a माइनस बी कट गया, x प्लस वाई आ गया 7। ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया 7। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी आज के बाद ऐसी इक्वेशन मिली, अगर कभी आज के बाद ऐसी इक्वेशन मिली तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो x आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो कितना है 12, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6। ध्यान से देखिए 6 आ गया कि नहीं, 7 5 12, और अगर हमने डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 6 आ गया। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा वाला आ जाएगा, तो y कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, 2 1 आ गया। अब हमें x पता चल गया, y पता चल गया, लेकिन ये नहीं निकालना है x is to y। पहला ऑप्शन होगा 6 is to 1, वो हमें नहीं निकालना है, हमें 2x is to 3y निकालना है। तो 2 into 6 कितना हो गया 12, और 3 is to 1 कितना हो गया 3, तो कितना आ गया आंसर 4 is to 1। बच्चों इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था, ये 2 फॉर्मूले, दैट्स इट। ये क्वेश्चन देख के ही, मतलब अगर आपको देख के फीलिंग आ जानी चाहिए कि यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का लगेगा, तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा, x माइनस वाई बचेगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो a प्लस ए माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा। हाँ बिल्कुल, रोजाना क्लास होगी, टेंशन ना लीजिए आप लोग। अब a माइनस बी ए प्लस बी बचेगा। तो बच्चों बड़ा वाला, अच्छा बताओ कोई पूछे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलेंगे x। तो अगर हमें बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मतलब क्या 7 + 5 अपॉन 2 x आ गया। छोटा वाला निकालना है, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो बिल्कुल 4:1 आंसर है और सबका आंसर आया है। सो आई थिंक दिस इज द गुड। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी पे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। दोबारा क्वेश्चन को देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो हम देने जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से आप देखना, ऑप्शन भी दूंगा इसमें, a/b इज इक्वल टू c/d, देखते रहे आप लोग। तो हमें निकालना क्या है, देन अगर हमसे भी पूछे ma प्लस nc अपॉन mb प्लस nd, ऑप्शन देखते रहे। फर्स्ट ऑप्शन है a/b, सेकेंड ऑप्शन है c/d, थर्ड ऑप्शन है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, और फोर्थ ऑप्शन है c माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आप डिसाइड करें, आप डिसाइड करें, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन है, ठीक है। देखिए सभी लोग बोल रहे हैं 3 ऑप्शन होगा, ठीक है, a प्लस सी और b प्लस डी। उन्हें लग रहा है mn कट जाएगा, वाह क्या दिमाग लगाया है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं c/d होगा, चलो ये भी हो सकता है, हो सकते भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं a/b भी हो सकते हैं, c/d भी हो सकता है, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। चले कोई दिक्कत नहीं, अजय दी। अब एक बात देखो यार कि ma प्लस nc, अच्छा एक बात बताओ, दिमाग में सोचो कि c जो है वो a के बराबर है कि नहीं, रेशियो तो बराबर है ना। अगर मैं मतलब कुछ भी कर लो अपने मन से, मुझे पता है कि c का मतलब कितना है, c का मतलब कितना है, a तो है ही ना, एक टाइप से देखा जाए तो। अगर मैं कहूं कि a और c आपस में इक्वल है तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर a और c बराबर है तो b और d भी बराबर है, एक टाइप से रेशियो में हम कह भी सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई a और c बराबर है, b और d बराबर है, तो b की जगह पे d रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं चीज़ों को बदलूं
और चीज़ों को देखूं कि भाई इसको किस हिसाब से निकाल सकता हूं, तो एक चीज़ तो आप देखो पक्का कर लो, देख लो, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है, MA प्लस NC, MB प्लस ND, दो चीज़ें हमें निकालनी है। अब एक चीज़ तो अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे भी समझ सकते हैं, चलो मैं MA से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो MA अपॉन कितना, MA अपॉन MB हो सकता है, नहीं हो सकता, और ये कितना हो गया NC अपॉन ND, कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है ना। MA अपॉन MB NC अपॉन ND भी तो हो सकता है। और रेशियो क्या होता है कि आपस में बराबर ही होता है, तो रेशियो जब बराबर होता है ये चीज़ें आपस में तो इक्वल होंगी किसी ना किसी के। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर A अपॉन B 3/4 है, तो कभी कभी हम A को 3 मान लेते थे, B को 4 मान लेते थे, नहीं मानते थे। इसी में हम क्या कर देंगे कि हम इतना पता है कि यार C की वैल्यू किसके बराबर, A के बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं MA, देखते रहना खाली खाली, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया C की वैल्यू किसके बराबर, A के बराबर, तो ये सॉल्व कर रहा हूं, यहां ध्यान दो खाली खाली, MA प्लस C की जगह क्या रख दिया A, तो कितना हो गया NA। ध्यान से देखें, अगला देखो, अब MB यहां रहने दिया मैंने, और ND है, तो D की जगह भी क्या रख सकता हूं, B रख सकता हूं, तो मैंने यहां क्या लिख दिया NB। ध्यान से देखो कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से A कॉमन ले लिया, यहां से B कॉमन ले लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब एग्जाम्स में आया हुआ है, और कुछ है नहीं इसमें, खाली बस देखना है। तो A कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे M प्लस N, नीचे भी क्या बचा M प्लस N, तो भैया ये पूरा कट गया, बचा कितना A अपॉन B। अच्छा अब हम क्या कर सकते थे, A की जगह C भी रख सकते थे, ठीक है ना। अगर हम मतलब A की जगह C रख देते तो C कॉमन ले लेते, और B की जगह D रख देते तो D कॉमन ले लेते, तो C अपॉन D भी हो सकता था, यानी ये दोनों आंसर हो सकते थे। ये आंसर नहीं हो पाएगा ना, ये वाला हो पाएगा, ये दोनों आंसर होंगे ऑप्शन A और ऑप्शन 2, A बाई B और C बाई D। यस, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरे में हम क्या रख देंगे, MA की जगह C, A की जगह क्या रख देंगे C रख देंगे, और D की जगह क्या रख देंगे B रख देंगे, फिर से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली। और ये सब लोगों ने, आप आई थिंक सबको समझता है, सबने समझा, और यही आंसर है। हाँ, 2 भी हो सकता है और A भी है, दोनों आंसर है, ठीक है, दोनों आंसर है, A अपॉन B और C अपॉन D। हाँ बिल्कुल, अरे थोड़ा तो अलग होगा ही ना भाई, अब आपको क्या लगता है ना, बिना कुछ समझे तुक्का मार दोगे तो कुछ तो अलग लाना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा क्या क्या कर सकते हैं। नहीं तो अब देखो, अब तुम्हारा मान लो मूड और खराब हो रहा है, तो तुम यहाँ 2-3 पुट कर लेना, इक्वल टू 2/3, फिर रख के देख लेना, आंसर वही होगा जो मैंने बताया, ठीक है। हाँ, 11th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ 1:2 पुट कर लो, A की जगह 1 पुट कर लेना, B की जगह 2 पुट कर लेना, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए, ठीक है, आसान है काफी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A अपॉन B, ध्यान से देखते रहना, यदि या इफ B अपॉन C, तो पूछा क्या है, A4 और B4 का रेशियो पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है AC/B², ऑप्शन बी दिया हुआ है A² C², ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है C² A², और ऑप्शन डी दिया हुआ है B² AC। कम ऑन गाइस, बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं, और अब बताइए, नहीं वो ऑप्शन में एग्जाम में एक ही ऑप्शन होगा, वो टेंशन न लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम में एक ही ऑप्शन होगा रोहित राज, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आंसर बताइए कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम में एक ही ऑप्शन होता है 99% केसेस में, कभी कभी मिस्टेक से उन्होंने दे दिया तो आप उसकी टेंशन ना लेना। अब आप एक ही लगा पाओगे क्योंकि कंप्यूटर एक ही आंसर एक्सेप्ट करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बोथ ए एंड बी दे दिया जाए। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, लेट्स डू इट।
देखिए वीडियो की थंब देखोगे, जब होम पेज पे जाओगे तो टाइम लिखा होता है, जैसे कल का टाइम लिखा हुआ है 7 to 8। अब आप वो टाइम देख लेना। अब इसमें बता रहे हैं ऑल करेक्ट, कुछ लोग ऑल करेक्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग ए एंड डी भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना क्या है, अभी A4 B4 निकालना है हमें। अब इतना तो पता है कि AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखो AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखो अब आंसर क्या है, सी और क्या किस में, सी और ए में है, देख लेते हैं हम लोग। AC का मतलब बी स्क्वायर है। अच्छा तो एक काम करें, यहां लिखो A4, ठीक है, A4, और यहां लिखो B4। अब B4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने इसको बी स्क्वायर लिख दिया तब क्या होगा कि बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, AC। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इसको बड़ा करने की बजाय और छोटा कर लेते हैं। चलो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया B4, और B4 की वैल्यू कितनी हो गई, A स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां उठा के रख दो B4 की जगह, तो ये हो गया A4, और यहां आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये क्या होने वाला है, ये A स्क्वायर इससे कट गया, बचा कितना A स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, A स्क्वायर C स्क्वायर। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन B इज द राइट आंसर, A स्क्वायर C स्क्वायर। देखो आसानी से हो गया, ऑप्शन अलग अलग है, दिमाग उसमें और खत्म होगा। AC B स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि A4 B4 पूछा है। अब हमने क्या कर दिया कि B4 हमें पता है, अब ऑप्शन हमें पता है कि B4 है। अब हमें ये भी पता चल गया कि AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, तो A स्क्वायर C स्क्वायर B की पावर 4। अब हमें क्या करना है, B की पावर 4 की जगह उठा के रख दिया, कहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया। अब A स्क्वायर, एक पावर कट गई, 2 पावर, तो यहाँ A स्क्वायर बचा, यहाँ C स्क्वायर। यस, B इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, अब खाली आंखों से देख के निकाल दो कि कैसे हमें करना है, ठीक है। हमें जो दिया हुआ था, हमने क्या किया कि B स्क्वायर AC आ गया, तो B की पावर 4 था वहां पे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, B की पावर 4 की जगह पे A स्क्वायर C स्क्वायर रख दिया, सब कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गौरव, गलती हो गई क्या फर्क पड़ता है, गलती से कोई टेंशन नहीं है। अभी क्वेश्चन सामने आ चुका है, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड है दोस्तों। बीस सेकेंड, चलिए बिल्कुल सही यही होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 4, 16 और 7, तो फोर्थ x हुआ, यानी x इंटू 4, 16 इंटू 7। कोई पूछे कैसे आया, बोलना इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 4, x आ जाएगा 28। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही 28 इज द राइट आंसर दोस्तों, कमाल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल 15 और 30। देखिए कुछ लोग कह रहे इतना आसान नहीं आएगा, भाई मुझे भी पता है, अभी टफ भी करेंगे डिस्कस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल 15 और 30 का। हाँ कौशल, डेली क्लास होता है, चलिए कम ऑन गाइस। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी हम कितना सेकेंड यूज करेंगे, 15 से 20 सेकेंड। कम ऑन लेट्स डू इट। यस 60 आंसर, सबका आंसर आएगा 60। कैसे करेंगे देख लो, पहले लिया 15, 2 बार लेना पड़ेगा 30, और यहां लिया x, तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30, एंड यस गाइज x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 60। बिल्कुल सही, ये था सेकेंड क्वेश्चन, ये हमने निपटा दिया, बहुत बढ़िया, सबका सही है, कमाल करते हो आप लोग। क्वेश्चन चलिए 7, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी हम कितना टाइम लेने वाले हैं, 15 से 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन, 15 से 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निकाला सबने आंसर, बढ़िया है, क्या होता है, गुड, इट्स गुड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, a by 7, b by 9 एंड c by 11। बच्चों अब हमें पूछा क्या है, a is to b is to c, यही पूछा है शायद। अब एक चीज का ध्यान रखना,
कि वैसे नॉर्मल जिंदगी में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो वहां सीधा अंधा मार देना 7, 9, 11। लेकिन पूछे कोई कैसे तो इसको मान लेना के। अगर प्रूफ चाहिए तो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू के इन हेयर। सो देखो एग्जाम में को पूछेगा तो सीधा आंसर है, क्योंकि 7, 9, 11 है तो 7, 9, 11 ही होगा। लेकिन कोई पूछे रीजन तो हम क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू कितना हो गया 7k। देखो 7 इंटू के 7k। b इज इक्वल टू कितना हो गया 9k और c इज इक्वल टू कितना हो गया 11k। और मैं क्या कहता हूं कि रेशियो को क्या पसंद है, टॉर्चर पसंद है। मतलब किसी से भी डिवाइड करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, k से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 7, 9, 11। यस ठीक है 7, 9, 11 तो आंसर कितना आएगा 7, 9, 11। यस दैट्स राइट आंसर, बिल्कुल 7, 9, 11 सब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम ऑन गाइज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, अभी हम फटाफट उड़ेंगे खाली। अब ये करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये करके दिखाओ, कम ऑन। चलिए ठीक है, अब देखो 1/x, 1/y, 1/z ये दिया हुआ है हमारे पास। ये कितना दिया हुआ है 2, 3, 5। अभी ये सीधा दिया हुआ, अगर पिछला जैसा होता तो हम कुछ देख लेते, पर पिछला जैसा नहीं है। हमें पूछा x, y, z, तो x, y, z यहां उल्टा करेंगे, तो जब यहां उल्टा किया तो यहां भी उल्टा करना पड़ेगा। 1/2, 1/3, 1/5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम अगर हम देखें तो 30 होता है। तो 30 से सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम रेशियो में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो को पसंद है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2 से काटा तो कितना आया 15, 3 से काटा तो कितना आया 10, 5 से काटा तो कितना आया 6। तो आंसर कितना होगा 15, 10, 6 और दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 15, 10 एंड 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हमारे स्क्रीन पर है। देख लो, डाउट है तो बताओ इसमें, जब नहीं तो बाकी लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। 5th क्वेश्चन, ये तो वैसे ऐसे कहते टुच्चा क्वेश्चन है, फ्री का माल है यार, ऐसे देख के आंखों से देख के बता दो, ठीक है। और इसी से कॉन्सेप्ट में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखो और आंसर बोलो इसका 2 सेकंड में। चलिए दिया हुआ है कि 7:5 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बताओ। और बोला है कि टोटल 2400 है, टोटल 2400 है, बताओ। ये भी देखो बात, टोटल 2400 है, ये 7:5 है, ये 2400, 12 का मतलब 2400। देखो अब इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व, इनको देखो, ये टोटल कितना 12, ये टोटल कितना 2400। हम बोलेंगे बच्चों कि 12 का मतलब 2400, 12 का मतलब 2400, तो 1 का मतलब 200। देखो इसको हम बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, 12 का मतलब 2400, 1 का मतलब 200, तो 5 का मतलब निकालना क्या है गर्ल्स, तो भैया 5 का मतलब 1000, दैट्स इट। ठीक है, हम बोलेंगे, जब हम छोटे थे तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि 12 का मतलब 2400, देख लीजिए, तो 5 का मतलब, वही काम हम करेंगे, बट विल डू बाय दिस मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, मुजबानी ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आंखों आंखों में देख के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 टेक्निकल टीम, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 फास्ट करें। नहीं नहीं नहीं, एक्स तो देखो एक्स आना चाहिए, मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें एक्स आएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, कम ऑन।
बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मजा ही आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। देखो पहले का आधा, पहला मान लिया हमने x था या मान लो a था, कोई दिक्कत नहीं। पहले का आधा, दूसरे का 1/3 तीसरा, और चौथे का c/1/5 ऑफ द थर्ड पार्ट, तो ये 5 है। अब मैंने बताया था कि अगर ऐसा कभी हुआ तब तो हम देख के बता देंगे भैया ये तो हमारे आंखों में दिल बनने वाली बात है, तो कितना हो जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। और ये है कितना 10, और 10 का मतलब कितना दिया है 990। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तीनों को आपने ऐड किया तो कितना आया 10 आया, और ये किसके करस्पॉन्ड है टोटल 990। तो मैं क्या बोलता हूं कि 10 का मतलब 990, क्योंकि ये टोटल और वो टोटल, यहाँ कितना 10 वहाँ कितना 990। तो आप ऐसे बोलना कि यहाँ 10 वहाँ 990, 10 का मतलब 990, तो 1 का मतलब कितना हुआ 99। देखो 10 मीन्स इतना तो 1 मीन्स 99। अब लाइफ में कुछ भी करना हो, अगर 1 का मतलब पता चल जाए तो लाखों का मतलब निकाल सकते हो। तो 1 का मतलब 99, तो 2 का मतलब 99 × 2 198, देख लो 198, ठीक है। और कोई पूछे 3 का मतलब, अब 99 × 3 करना है, तो आप सोच रहे होगे कि ये मुश्किल काम हो सकता है, पर 99 × 3 का मतलब क्या है 300 - 3 कितना होगा 297, दैट्स इट। ऐसे करना है अपने। अब 99 × 5 करना है, तो 99 × 5 कितना होगा 500 - 5 495, तो 198 297 495, यानी ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन, एंड यस दिस इज द राइट आंसर। हाँ ऑप्शन से भी बन जाएगा, पर इतना आसान क्वेश्चन है कि इतने सारे ऑप्शन है क्यों देखें हम, हमें अपने आंखों से देख के समझ लेना पड़ेगा कि अच्छा 10 ऐसे पता चल गया हमें 2 3 5 10, 10 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब 99, 2 का मतलब 3 का मतलब 5 का मतलब। अगर हमको दिमाग थोड़ा सा समझ आ गया तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आंसर है मेरा। कितना आंसर आएगा ऑप्शन बी, और ये आंसर है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जरा आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए एक और करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, फिर आज का सेशन यहां खत्म करेंगे।